नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं विभिन्न जिलों के उपनाम, जिससे हर पेपर में 1% निश्चित तौर पर आता है। ठीक है, और साथ ही में अपन देखने जा रहे हैं विभिन्न प्रदेशों के नाम, जैसे कि कौन कौन से प्रदेश में कौन से जिले आते थे। जैसे कि काफी बार आता है योध्य प्रदेश, मालानी, सूरसेन, गिरवा, गोडवाड़, अहि छत्रपुर, इनमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। तो ये प्रश्न बार बार आता है, इसलिए आज अपन डिटेल में देखने जा रहे हैं। सभी जिलों के उपनाम देखेंगे, साथ में विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों के नाम भी देखेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में प्रश्न आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जोधपुर से स्टार्ट करते हैं। जोधपुर को ब्लू सिटी, नीली नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। पूछे राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो भरतपुर, लेकिन मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछे तो जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। ठीक है, सन सिटी या सूर्य नगरी या सुनहरा शहर किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी, सन सिटी एंड सूर्य नगरी भी जोधपुर को कहते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तान का केंद्र। रेगिस्तान का केंद्र किसे कहते हैं, तो रेगिस्तान का केंद्र दोस्तों जोधपुर को कहा जाता है। रेगिस्तान का केंद्र जोधपुर। भारत की बेर की राजधानी, भारत में दोस्तों सर्वाधिक बेर जोधपुर में होते हैं। इस कारण क्या है, भारत की बेर की राजधानी किसे कहते हैं, तो जोधपुर को कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट सिटी जोधपुर को कहते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट सिटी। मरुस्थल का सिंह द्वार कहते हैं, क्या बोलते हैं, मरुस्थल का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार पूछे तो अलवर, राजस्थान का सिंह द्वार पूछे आपको तो अपने को अलवर जवाब देना है। वहीं मरुस्थल का सिंह द्वार पूछे तो जोधपुर। नेक्स्ट है राजस्थान की संस्कृति की राजधानी। राजस्थान संस्कृति जो अगर मेन रूप से अगर आपको देखने को कहीं पे मिलेगी तो जोधपुर में मिलेगी, इसीलिए राजस्थान की संस्कृति की राजधानी भी जोधपुर को कहते हैं। और राज्य की विधि नगरी पूछे राजस्थान की तो विधि नगरी भी जोधपुर को कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट सारे नहीं है, ठीक है, अब काफी सारे आप भी सोचोगे इतने सारे कैसे याद रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट अपने को ब्लू सिटी या नीली नगरी याद रखना है, सूर्य नगरी याद रखना है, सुनहरा शहर इसे कहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना, हैंडीक्राफ्ट सिटी पूछ सकता है आपसे, और क्या पूछ सकता है इनमें से, तो इसमें से और तो कुछ नहीं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बार बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, राजस्थान की संस्कृति की राजधानी भी दोस्तों जोधपुर को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछे तो ध्यान रखना ही अपने को जोधपुर को कहते हैं, जबकि राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है, इससे दोस्तों राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं, जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर, लेकिन स्वर्ण नगरी जैसलमेर। एक और आएगा सुवर्ण नगरी, वो अलग है। ये प्रश्न काफी बार आता है और लोग गलत भी करते हैं। ठीक है, स्वर्ण नगरी जो है वो जैसलमेर को कहते हैं, लेकिन सुवर्ण नगरी यदि पूछे तो जालोर, ध्यान रखना। ठीक है, सुवर्ण नगरी जालोर को कहते हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। ठीक है, हवेलियों का शहर, ये तो बचपन में पढ़ा था, हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, पीले पत्थरों का शहर कहते हैं, इसीलिए तो स्वर्ण नगरी बना है। सोना कैसा होता है, पीला होता है, और पीले पत्थरों के कारण जो है ये सोने की तरह चमकता है। कौन सा, सोनारगढ़ या जैसलमेर का दुर्ग, इसी कारण इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। हवेलियों का शहर कहते हैं, यहाँ पर प्रसिद्ध हवेलियाँ स्थित है, पटो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, और भी काफ़ी हवेलियाँ यहाँ पर स्थित है, इसी कारण इसे हवेलियों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, किसको, जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर कहते हैं, झरोखों की नगरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, झरोखों की नगरी, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, पंखों की नगरी। मांड प्रदेश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांड प्रदेश किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं, और यहाँ पर मांड गायकी भी प्रसिद्ध है। क्या, मांड गायकी यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, और मंगनियार गायकी, मांड गायकी, ये सभी बाड़मेर जैसलमेर इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है गलियों का शहर भी जैसलमेर को कहा जाता है। बात करें इंपॉर्टेंट की, तो इंपॉर्टेंट इसमें जो अंडरलाइन की हुई है ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान का अंडमान कहते हैं, सूर्य नगरी कहते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं इसको, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। सुवर्ण नगरी पूछे तो जालोर। ठीक है, स्वर्ण नगरी राजस्थान का अंडमान निकोबार, हवेलियों का शहर राजस्थान का गुलाब कहते हैं, रेगिस्तान का। ठीक है, और इसे कहते हैं मांड प्रदेश। इतनी चीज अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर में दोस्तों राजस्थान का खजुराहो जिसे कहते हैं अपन, किराड़ू जो है वो बाड़मेर में स्थित है, तो राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान की थार नगरी पूछे, थार नगरी बाड़मेर को जाना जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर तो विशेष स्टोरी लगा जाती है, तो
मेंशन किया जाता है बाड़मेर द थार नगरी, ठीक है, क्या लगता है बाड़मेर द थार नगरी। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, बाटाडू का कुआं बाड़मेर को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बाटाडू का कुआं बाड़मेर, ठीक है। और किराड़ू बाड़मेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और ये जो प्रश्न है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है बाढ़ाना के नाम से विख्यात है, बाढ़ाना किसे कहते हैं, तो बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का दुबई पूछे तो भी बाड़मेर, राजस्थान का दुबई बाड़मेर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अजमेर की, ठीक है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर तो पूरा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। क्या है, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान की थार नगरी कहते हैं इसको। रेगिस्तान का जल महल पूछे तो बाटाडू का कुआं बाड़मेर में स्थित है, वहीं बाढ़ाना के नाम से यह विख्यात है। राजस्थान का दुबई भी बाड़मेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है अजमेर, अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को। राजस्थान का नाका कहते हैं, राजपूताना की कुंजी कहते हैं, राजपूताना की कुंजी सेंटर में स्थित है ये, ठीक है। तो राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का, भारत का मक्का, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। राजस्थान के अंडों की टोकरी पूछे तो अपने को ध्यान रखना ये अजमेर। नेक्स्ट है सांप्रदायिक सौहार्द का शहर, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव का यदि कोई जिला या शहर है तो वो भी क्या आता है, अजमेर सामने आता है, सांप्रदायिक सद्भाव का जिला। अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान का मक्का कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक अंडे जैसलमेर में व्यापार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नागौर, नागौर को दोस्तों प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अभी हम वैसे भी डिटेल में सभी प्राचीन नाम देखेंगे। राजस्थान की धातु नगरी नागौर को कहते हैं, राजस्थान की धातु नगरी। औजार नगरी, धातु हो गए तो औजार बनेंगे, जहाँ पे धातु है वहीं पे औजार बनेंगे, तो धातु और औजार नगरी दोनों किसे कहते हैं, नागौर को कहते हैं। और नागौर का टंगस्टन उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र है जिसे डेगाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जांगल प्रदेश की राजधानी भी नागौर ही हुआ करती थी, जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो कि नागौर अब आज के ज़माने में नागौर कहते हैं, पहले अहिछत्रपुर कहते थे। नेक्स्ट है जयपुर, जयपुर को दोस्तों पूर्व का पेरिस कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं। वहीं पूर्व का वेनिस पूछ ले तो उदयपुर नाम सामने आता है, पूर्व का पेरिस जयपुर, लेकिन पूर्व का वेनिस उदयपुर। पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, ठीक है, पिंक सिटी कहते हैं। राम सिंह द्वितीय ने इसे पूरे गुलाबी कलर में रंगवाया था, इसी कारण इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, या गुलाबी नगरी कह सकते हो। सिटी ऑफ आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, हेरिटेज सिटी कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी या गुलाबी नगरी, हेरिटेज सिटी कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं, रंगसिरी द्वीप कहते हैं, वैभव का द्वीप कहते हैं, वैभव का द्वीप, रत्न नगरी, रत्न नगरी, हेरिटेज सिटी, पिंक सिटी, और क्या कहते हैं इसको, पूर्व का पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की राजधानी, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर कौन सा है, तो जयपुर है, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर। नेक्स्ट है पन्ना नगरी किसे कहते हैं, तो भी जयपुर को कहते हैं, पन्ना नगरी, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित शहर है ये, कौन सा, जयपुर। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ को दोस्तों राजस्थान का गौरव कहते हैं, खिजराबाद के नाम से जाना जाता है, खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रखा गया था। शक्ति और भक्ति का नगर कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को क्या कहते हैं, शक्ति और भक्ति का नगर कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, ठीक है। खिजराबाद कहा जाता था पहले, अलाउद्दीन ने जो है इसका नाम खिजराबाद रखा था अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर। नेक्स्ट है मेवाड़, मेदपाट, उदयपुर को क्या कहते हैं, मेवाड़, मेवाड़ का केंद्र कौन है, उदयपुर है, ठीक है। तो मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाड़, ठीक है, ये सभी मेवाड़ के प्राचीन नाम है, उदयपुर मेवाड़ ही है, ओके। नेक्स्ट है झीलों की नगरी कहते हैं, उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी, बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर। और पूर्व का वेनिस मैंने पहले ही बताया, पूर्व का वेनिस किससे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं, सैलानियों का स्वर्ग। फाउंटेन और माउंटेन का शहर कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, फाउंटेन और माउंटेन का शहर किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। एशिया का वियना कहते हैं, क्या बोलते हैं, एशिया का वियना, एशिया का वियना। जिंक नगरी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जैसी आकृति है इसकी, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति किसकी है, उदयपुर की है। तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर कौन सा है, उदयपुर। और इसके चारों ओर कौन सी पहाड़ियां विस्तृत है, तो गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर शहर के चारों ओर विस्तृत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं करौली, करौली को दोस्तों डांग की रानी कहते हैं, वहीं डांग का राजा पूछे तो धौलपुर को कहते हैं, डांग का राजा धौलपुर, लेकिन डांग की रानी करौली, ओके। नेक्स्ट है गोपाल पाल, इसका प्राचीन नाम है, करौली का प्राचीन नाम क्या है, गोपाल पाल, ठीक है। केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है, जहाँ पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। नेक्स्ट है कोटा। कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं, राजस्थान का कानपुर कहते हैं। शिक्षा का तीर्थ स्थल कहते हैं, राजस्थान का नालंदा कहते हैं। राजस्थान का नालंदा शिक्षा का तीर्थ स्थल और राजस्थान का कानपुर। नेक्स्ट राजस्थान की औद्योगिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है, राजस्थान की औद्योगिक नगरी। उद्यानों का नगर कहते हैं, इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का सोया जिला, राजस्थान का सोया जिला। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को राजस्थान की राधा नगरी कहते हैं, राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को। कांठल प्रदेश, अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कांठल प्रदेश किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट है डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, राजस्थान की पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को। नेक्स्ट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को कहते हैं दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है? सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है। और यदि विश्व की बात करें तो एक मैनचेस्टर एक स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन होता है, इसीलिए वो तो वैसे मैनचेस्टर है। और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपको नाम लेना अहमदाबाद। अहमदाबाद में सर्वाधिक कपड़े और वो क्या होते हैं? सूती वस्त्र उत्पादित होते हैं, इसलिए भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। और राजस्थान में यदि सूती वस्त्रों का उद्योग वगैरह पूछे तो भीलवाड़ा का नाम सामने आता है, इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। और राजस्थान का एक आधुनिक मैनचेस्टर पूछा जाता है तो वो दोस्तों भिवाड़ी अलवर में आता है। कहाँ पर आता है? भिवाड़ी अलवर, ठीक है, ध्यान रखना, भिवाड़ी अलवर में आता है राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर। जबकि राजस्थान का मैनचेस्टर पूछे तो भीलवाड़ा। ओके। नेक्स्ट है वस्त्र निर्यातक शहर। पहले बताया सर्वाधिक वस्त्र टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, यहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन होता है, कपड़े निर्मित किए जाते हैं। तो राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र निर्यातक शहर और टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल यानी वस्त्र ही होता है। ओके। नेक्स्ट है अब्रक नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? अब्रक नगरी। जू ऑफ मिनरल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं? जू ऑफ मिनरल्स किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट है वस्त्र नगरी, पहले आ चुका है, वस्त्र नगरी इसी को कहते हैं, किसको? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट है जालोर। जालोर को दोस्तों प्राचीन नाम है जबालीपुर, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है जालोर को, ग्रेनाइट सिटी। और सुवर्ण नगरी, पहले ही बताया था, स्वर्ण नगरी जैसलमेर है, जबकि सुवर्ण नगरी जालोर है। नेक्स्ट है सत्यपुर सिटी, इंस्टाग्राम पे आता है, स्टोरी जब मतलब वो पोस्ट वगैरह करते हैं तो सीधा लिखते हैं सत्यपुर सिटी सांचौर, ठीक है। तो ये क्या है? सत्यपुर सिटी कहते हैं जालोर को। सांचौर मतलब जालोर का ही भाग है, उसी को कहते हैं सुवर्ण नगरी। सांचौर जालोर कहे तो भी सही है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं, ध्यान रखना, सांचौर क्या बोलते हैं? राजस्थान का पंजाब। कहाँ पर स्थित है? जालोर जिले में। नेक्स्ट है अलवर। अलवर जो है दोस्तों एनसीआर में सम्मिलित है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। एनसीआर में सम्मिलित कौन सा है? अलवर है, ठीक है। अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, पहले ही बताया था। मरुस्थल का सिंह द्वार पूछे तो जोधपुर, मरुस्थल का सिंह द्वार पूछे तो जोधपुर, वहीं राजस्थान का सिंह द्वार पूछे तो अलवर। नेक्स्ट राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को। राजस्थान का पूर्वी कश्मीर पूछे तो अलवर आता है, ठीक है, राजस्थान का पूर्वी कश्मीर। और एक राजस्थान का कश्मीर बताया था, वो आया था उदयपुर। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को। लेकिन राजस्थान का पूर्वी कश्मीर पूछे तो अलवर, ठीक है। नेक्स्ट है भरतपुर। भरतपुर को दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। वहीं मैंने आपको बताया मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर। सातवां संभाग, अंतिम संभाग जो है वो दोस्तों भरतपुर ही बना था। इसे ब्रज नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं? ब्रज नगर, ब्रज नगर के नाम से इसे जाना जाता है भरतपुर। नेक्स्ट आता है धौलपुर। धौलपुर को दोस्तों रेड डायमंड सिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं? रेड डायमंड सिटी, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो धौलपुर का नाम सामने आता है। प्राचीन नाम कोठी था, यह प्रश्न पूछा गया है कि कोठी जो है वो किसका प्राचीन नाम है, या कोठी के नाम से किसे जाना जाता था? तो धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है? तो धौलपुर में होता है। अब काफी लोग कमेंट भी करेंगे कि भाई सूर्योदय तो धौलपुर में होता है लेकिन सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। ना जी, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगेगा वहीं तो सबसे पहले अस्त होगा। तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है? धौलपुर में होता है। धवलपुर या फिर धौलागिरी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? धवलपुर या धौलागिरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर को दोस्तों ऊन का घर कहते हैं, उनका घर, राती घाटी कहते हैं। यहाँ पर किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है, देशनोक बीकानेर में, ठीक है। ये प्रश्न भी काफी बार आ चुका है, लेब स्टैंड में आया था 2016 में कि हाँ करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो वह दोस्तों देशनोक बीकानेर में। ओके।
नेक्स्ट है दोस्तों ये गंगानगर। गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा कहते हैं। सर्वाधिक अन्न का उत्पादन जो होता है गेहूं वगैरह का, वो गंगानगर में होता है। इसी कारण राजस्थान का अन्नागार या फिर अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो गंगानगर को कहते हैं। नेक्स्ट है बागानों की भूमि कहते हैं। किसको, गंगानगर को बागानों की भूमि कहते हैं। और यदि बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ को सम्मिलित रूप से योध्य प्रदेश कहते हैं। क्या बोलते हैं, योध्य प्रदेश। हनुमानगढ़ को क्या बोलते हैं, फलों की टोकरी बोलते हैं। अन्न की टोकरी किसे बोलते हैं, गंगानगर को, लेकिन फल की टोकरी किसको बोलते हैं, हनुमानगढ़ को। भटनेर दुर्ग जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, वो कहाँ पर है, तो भटनेर दुर्ग जो है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। झुंझुनू, झुंझुनू जिसे बांगड़ कहते हैं, क्या बोलते हैं, बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांगड़ झुंझुनू को भी कहा जाता है। और बांगड़ का धनी हजरत शंकर बाबा को कहते हैं। क्या बोलते हैं, हजरत, ये प्रश्न आ चुका है, हजरत शंकर बाबा, शंकर या फिर शक्कर लिखा होगा तो भी सही है। हजरत शंकर बाबा को बांगड़ का धनी कहते हैं। और बांगड़ किसे कहते हैं, झुंझुनू को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीकर। सीकर जो है दोस्तों इसे हाईटेक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाईटेक सिटी। शेखावाटी का हृदय कहते हैं सीकर को। प्राचीन नाम जो है वो वीर भाणका बास है। वीर भाणका बास जो है वो कहाँ पर है, सीकर है। बारां की बात करते हैं। बारां जो है दोस्तों यहाँ का एक अभ्यारण्य बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, जिससे शेरगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है और सांपों की शरण स्थली कहलाता है। कौन सा अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली कहलाता है। मुख्य नदी जो है वो परवण है। बारां की मुख्य नदी कौन सी है, परवण है। वरहा नगरी कहते हैं, बारां को क्या बोलते हैं, वरहा नगरी। मिनी खजुराहो यदि बात करें, राजस्थान का खजुराहो तो किराड़ू बाड़मेर है, लेकिन मिनी खजुराहो जो है वो भंड देवरा या भिंड देवरा है, वो बारां में स्थित है। ओके, नेक्स्ट बात है बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स यानी बावड़ी। ठीक है, तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या फिर बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। वृंदावती कहते हैं। क्या बोलते हैं, वृंदावती। अजात वैभव की नगरी भी बूंदी को कहते हैं। क्या बोलते हैं, अजात वैभव की नगरी। नेक्स्ट आता है दोस्तों झालावाड़ जिला। कौन सा जिला, झालावाड़। राजस्थान का नागपुर कहते हैं। झालावाड़ को क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संतरा उत्पादन होता है। तो राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला झालावाड़, इसीलिए क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर। विरासत का शहर बोलते हैं। एकमात्र जल दुर्ग जो कि गागरोन झालावाड़ में स्थित है। एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है, गागरोन। आहू और काली सिंध नदियों के तट पर ये दुर्ग बना हुआ है, जिसका नाम गागरोन दुर्ग है, जिसे एकमात्र जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है। झालावाड़ जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है घंटियों का शहर कहते हैं। किसको, झालरापाटन झालावाड़। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ भी कहाँ पर स्थित है, तो झालावाड़ में स्थित है। झालरापाटन कहाँ पर स्थित है, झालावाड़ में। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध पशु मेला भी लगता है, जिसका नाम है चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन नाम और प्रदेशों के उपनाम। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आता है। ठीक है, फर्स्ट है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश जो है यह दोस्तों बीकानेर को कहा जाता था जांगल प्रदेश, और इसमें जोधपुर का थोड़ा सा उत्तरी भाग भी शामिल है, लेकिन मेन जांगल प्रदेश बीकानेर। नेक्स्ट आता है योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश जो है ये दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ को क्या कहते हैं, योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। ऊपर हमने देखा था मालानी बाड़मेर। मालानी बाड़मेर, जालोर को मालानी कहते हैं। ठीक है, बाड़मेर को मेन तो बाड़मेर, मेन क्या है, बाड़मेर। बाड़मेर को क्या बोलते हैं, मालानी बोलते हैं, जहाँ के आलम जी के घोड़े प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, घोड़े की बढ़िया नस्ल कहाँ पर मिलती है, मालानी के घोड़े। नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो भरतपुर, करौली, धौलपुर। भरतपुर, करौली, धौलपुर जो है उसे सूरसेन के नाम से जाना जाता है। सूरसेन एक जनपद भी हुआ करता था। ठीक है, तो सूरसेन जो है वो भरतपुर, करौली, धौलपुर के सामने आता है। वही मालानी बाड़मेर को कहते हैं। योध्य प्रदेश में गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। जांगल प्रदेश में बीकानेर आते हैं। नेक्स्ट है गिरवा। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा की पहाड़ियाँ जो स्थित है उन्हें गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो गिरवा उदयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है गोडवाड़। गोडवाड़ जो है दोस्तों ये दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर का थोड़ा सा क्षेत्र आता है, लेकिन बाड़मेर ज़्यादा मेन नहीं। इसमें मेन आता है जालोर और सिरोही पाली। बोलो जालोर पाली सिरोही, जालोर पाली सिरोही, इसे कहते हैं गोडवाड़। क्या बोलते हैं, जालोर पाली सिरोही को गोडवाड़ कहा जाता है। थोड़ा सा दक्षिण पूर्वी बाड़मेर थोड़ा सा आज तो आ जाए। ठीक है, बाकी इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जालोर पाली सिरोही को क्या कहते हैं, गोडवाड़ कहते हैं। नेक्स्ट अई छत्रपुर। नागौर को क्या कहते हैं, अई छत्रपुर। पहले बता चुका हूं मैं, नागौर को अई छत्रपुर कहते हैं। राठ प्रदेश किसे कहते हैं, तो अलवर और हरियाणा। अलवर का जो हरियाणा से लगा भाग है उसे राठ प्रदेश कहते हैं। और ये प्रश्न आता इस प्रकार से, राठी बोली कहाँ बोली जाती है, राठी बोली कहाँ बोली जाएगी। ठीक है, अलवर में राठी तो नहीं कह सकते, लेकिन खारी बोली शायद। ठीक है, खारी बोली।
नेक्स्ट है राठ प्रदेश। राठ प्रदेश जो है यह दोस्तों अलवर का हरियाणा से जो लगा हुआ भाग है, यानी कि अलवर जिले को राठ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं? अलवर को राठ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट है ऊपरमाल। ऊपरमाल जो है दोस्तों ये भीलवाड़ा चित्तौड़ के मध्य का पठारी भाग जो है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा और चित्तौड़ के मध्य का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। ठीक है, भीलवाड़ा और चित्तौड़। अब भीलवाड़ा में कौन सा स्थान है? बिजोलिया। भीलवाड़ा का कौन सा स्थान? बिजोलिया। और चित्तौड़ का कौन सा स्थान? भैंसरोडगढ़। तो ये पर्सन ऐसे भी आता है, बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के मध्य का पठार क्या कहलाता है? क्या? बिजोलिया। ये बिजोलिया। ठीक है, बिजोलिया वो इधर आता है भैंसरोडगढ़। क्या आता है? चित्तौड़ का खंडित भाग ही भैंसरोडगढ़ है। भैंसरोडगढ़। तो चित्तौड़ यानी कि चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया का मतलब भीलवाड़ा का बिजोलिया, इन दोनों के मध्य का जो पठार है उसे कहते हैं ऊपरमाल का पठार। क्या कहते हैं? ऊपरमाल। ऊपर उठा हुआ पठार है इसलिए ऊपरमाल का पठार कहते हैं। भीलवाड़ा और चित्तौड़ ध्यान रखना, बिजोलिया और क्या कहते हैं? भैंसरोडगढ़। ओके, नेक्स्ट है कांठल। कांठल प्रदेश किसे कहते हैं? कांठल या देवलिया। तो कांठल प्रदेश दोस्तों प्रतापगढ़ को कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माही नदी द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, माही नदी के किनारे स्थित जो मैदान है इसे कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कांठ यानी किनारे, बांध सकते हो आप। माही नदी के कांठल में यानी कि कांठे में यानी कि किनारे में स्थित क्षेत्र कौन सा है? तो प्रतापगढ़ आता है। देवलिया भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है भोरटिया, भोराट का पठार। भोरट या भोराट का पठार। तो ये है दोस्तों उदयपुर और राजसमंद के मध्य विस्तृत भोराट का पठार। आपको ऐसे ही देखना है, ये भो रा तो, और इसमें रा का मतलब सीधा पकड़ना राजसमंद। रा का मतलब राजसमंद। तो उदयपुर और राजसमंद के मध्य का पठारी भाग जो होता है उसे कहते हैं भोराट का पठार। अब ये भी प्रश्न इस प्रकार से आता है, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का पठार क्या कहलाता है? तो उदयपुर का तो गोगुंदा, राजसमंद का कुंभलगढ़। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का पठार क्या कहलाता है? भोराट का पठार कहलाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, पता नहीं कितनी बार आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शेखावाटी। शेखावाटी से आपको पता होना चाहिए चूरू झुंझुनू सीकर। क्या बोलते हैं? चूरू झुंझुनू सीकर को सम्मिलित रूप से शेखावाटी कहते हैं। वहीं इसमें से चूरू को हटा दिया जाए तो इसे तोरावटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तोरावटी। तोरावटी में कौन आता है? झुंझुनू और सीकर को तोरावटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर तंवर शासकों का राज हुआ करता था। ठीक है, जबकि शेखावाटी में चूरू झुंझुनू सीकर तीनों आते हैं। चूरू को हटाया तो बन गया तोरावटी। ठीक है, नेक्स्ट है नागौर की एक लाडनू तहसील जो है वो भी शेखावाटी में आती है। तो आपको पूछ सकते हैं नागौर का कौन सा भाग जो है वो शेखावाटी के क्षेत्र में आता है? तो चूरू झुंझुनू सीकर प्लस नागौर की लाडनू तहसील मिलकर शेखावाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मेरवाड़ा। क्या? मेरवाड़ा जो है वह दोस्तों अजमेर को कहा जाता था और केंद्र शासित प्रदेश ये अकेला हुआ करता था। एकीकरण के समय एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है, थोड़ा राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र भी आता है मेरवाड़ा में। ज़्यादातर अजमेर है और थोड़ा सा राजसमंद का दिवेर। नेक्स्ट है दोस्तों खेराड़ और माल खेराड़। खेराड़ जो है दोस्तों ये भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील जो है इसे खेराड़ प्रदेश कहा जाता है, जहाँ पर खेराड़ी बोली बोली जाती है। क्या? खेराड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील। ठीक है, भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील जिसे खेराड़ प्रदेश कहा जाता है और वहाँ पर बोली कौन सी है? तो खेराड़ी बोली। नेक्स्ट है माल खेराड़। माल खेराड़ जो है दोस्तों अधिकांश टोंक जो है इसे कहते हैं माल खेराड़। माल खेराड़ क्या है? टोंक का प्रदेश आता है। नेक्स्ट दोस्तों सिवी, मेदपाट या मेवाड़। ये सिवी, मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाड़ सभी एक ही चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, इसमें भी मेन तो उदयपुर, उदयपुर को ही कहते हैं। ठीक है, अब उदयपुर और चित्तौड़, चित्तौड़ में क्या है? सिवी स्थित है। सिवी एक स्थान है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में क्या है? सिवी जनपद की राजधानी नगरी स्थित है। क्या है? नगरी। नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम मध्यमिका हुआ करता था। ठीक है, तो सिवी, मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाट, तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? मेन तो है उदयपुर और चित्तौड़गढ़, प्लस में यदि आपको पूछे तो राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ भी आप साथ में ले सकते हो। राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है, मेन तो क्या है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। किसमें? सिवी, मेदपाट, मेवाड़, प्रागवाट। नेक्स्ट है मालव प्रदेश। मालव प्रदेश जो है यह दोस्तों प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र जो है यह दोस्तों मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों माल। माल जो है यह दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार जो है इसे माल कहते हैं। माल किसे कहते हैं? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को माल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सालवा प्रदेश, अलवर को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सालवा प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? अलवर को जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ जो है वो जयपुर और दौसा टोंक, बोलो जयपुर दौसा टोंक, जयपुर दौसा टोंक, मेन केंद्र पूछे तो जयपुर। ये दोस्तों तीन ध्यान रखना, एक है मारवाड़, एक है मेवाड़, एक है ढूंढाड़। ये तीन बहुत बड़े बड़े क्षेत्र है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखना। और एक और हाड़ौती भी आप ले सकते हो। क्या लिख सकते हो? हाड़ौती। इनके एकदम केंद्र मेन पूछे तो कौन सा होगा? तो हाड़ौती का मेन जो जिला है वो है कोटा। हाड़ौती
अगर एक जिले में पूछे तो कोटा, मारवाड़ एक जिले में पूछे तो आपको जवाब देना है जोधपुर, ठीक है। और यदि मेवाड़ एक जिले में पूछे तो जवाब देना उदयपुर, क्या जवाब देना, उदयपुर। और ढूंढाड़ एक जिले में पूछे तो जयपुर, ओके। तो ध्यान रखना ढूंढाड़ जो है ये दोस्तों जयपुर दौसा टोंक में आता है, जयपुर दौसा टोंक बराबर ढूंढाड़। नेक्स्ट है मांड प्रदेश जैसलमेर को कहते हैं, पहले ही बताया मांड गायकी यहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, मांड प्रदेश जैसलमेर। नेक्स्ट है वल्ल प्रदेश, बाड़मेर जैसलमेर को संयुक्त रूप से वल्ल प्रदेश कहा जाता है, क्या बोलते हैं, वल्ल प्रदेश। नेक्स्ट है बांगड़, बांगड़ दोस्तों मैंने पहले बताया झुंझुनू को कहते हैं, हजरत शंकर बाबा जो है उसे क्या कहते हैं, बांगड़ का धनी कहते हैं, हजरत शंकर बाबा बांगड़ का धनी। बांगड़ कहाँ पर स्थित है, तो इसे कहते हैं दोस्तों झुंझुनू। वहीं यदि वागड़ पूछ ले, बांगड़ अलग है, बागड़ या फिर बांगड़ जो है यह दोस्तों कहाँ पर आता है, झुंझुनू में आता है। लेकिन वागड़ या वागवर जो है यह दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता था। और प्लस में थोड़ा सा प्रतापगढ़ आप शामिल कर सकते हो, लेकिन दो जिले मेन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता था, क्या कहा जाता था, वागड़ प्रदेश। नेक्स्ट है अबू प्रदेश, अबू प्रदेश चंद्रावती, अर्बुद प्रदेश, देवरावाटी, ठीक है। तो ये सभी किसके उपनाम है, सिरोही के उपनाम है, किसके, सिरोही के उपनाम है। और आबू के आसपास का क्षेत्र, सिरोही व आबू के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते थे, आबू प्रदेश कहते थे। चंद्रावती सिरोही का उपनाम है यानी प्राचीन नाम है, अर्बुद प्रदेश देवरावाटी, देवरावाटी देवरापाड़ी यहाँ पर बोली जाती है, कौन सी, देवरापाड़ी या देवरावाटी। तो आबू प्रदेश, चंद्रावती, अर्बुद प्रदेश और देवरावटी सिरोही और आबू के उपनाम है। नेक्स्ट है मरुवार या मारवाड़, मरुवार या मारवाड़ किसे कहते थे, तो मेन तो आपको जोधपुर लेना है, मैं पहले बता चुका हूँ। साथ में अपने को लेना है जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही, यानी कि जोधपुर संभाग आप पूरा ले सकते हो, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, जोधपुर संभाग के जिले हैं सारे के सारे 6 के 6। नेक्स्ट है अजमेर और चित्तौड़ जो है ये दोस्तों राजस्थान के दो खंडित जिले हैं जो कि अलग अलग खंडों में बटे हुए हैं। तो अजमेर का खंडित भाग तो मेरवाड़ा आता है, अजमेर का खंडित भाग क्या है, मेरवाड़ा, ठीक है। और चित्तौड़ का खंडित भाग पूछे तो भैंसरोडगढ़, अभी बताया मैंने भैंसरोडगढ़, ठीक है। तो ये है खंडित जिले कौन कौन से, अजमेर और चित्तौड़। नेक्स्ट आता है मेवल प्रदेश, मेवल प्रदेश जो है यह दोस्तों डूंगरपुर को कहा जाता है, किसे, डूंगरपुर को मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र कह सकते हो आप, लेकिन मेन तो डूंगरपुर को मेवल कहते हैं। नेक्स्ट है मेवात, मेवात जो है ये दोस्तों अलवर के आसपास का क्षेत्र है, अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं, यहाँ पर बोली जाती है मेवाती, कौन सी, मेवाती। एक और अभी हमने देखा था ये वागड़ प्रदेश, क्या बोला था, वागड़ प्रदेश या फिर वागवर, इसे कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को। और यहाँ पर जो बोली जाती है वो है वागड़ी बोली, कौन सी, वागड़ी। ये प्रश्न आया था इसलिए बता रहा हूँ आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वागड़ी बोली। तो वागड़ी बोली जो है इसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बिली बोली भी कहा है, ये प्रश्न आया था वीडियो 2021 में, ठीक है। बिली बोली जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किसे कहा, तो वागड़ी बोली को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है मेवात देख लिया, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। नेक्स्ट है तोरावटी, बताया था सीकर और झुंझुनू का भाग, सीकर और झुंझुनू का भाग क्या कहलाता है, तोरावटी कहलाता है। चूरू को हटाना था, बस यही है। शेखावाटी में कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र जहाँ तंवर या तंवर वंशीय शासकों का राजा हुआ करता था दोस्तों, तोमर राज्य, ठीक है, तंवर या तोमरों का शासन हुआ करता था, उसी कारण इसे तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो सिरोही और झुंझुनू का क्षेत्र इसमें आता है। और ध्यान रखना कांतली नदी जो है यह दोस्तों सिरोही की खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है और क्या करती है, झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है हाड़ौती, हाड़ौती जो है यह दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, एक पूछे तो कोटा, बाकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी कि कोटा संभाग पूरा हाड़ौती क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है कुरु देश या फिर कुरु महाजनपद, यह दोस्तों क्या है, तो कुरु देश या कुरु महाजनपद की राजधानी जो है वह दोस्तों क्या नाम था उसका, हस्तिनापुर। तो ये दिल्ली में आती थी, कुरु देश या कुरु महाजनपद दिल्ली में स्थित था जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, ठीक है। तो उसका अलवर से भी कुछ लेना देना है, तो अलवर राज्य का उत्तरी भाग है, अलवर के उत्तरी भाग में हस्तिनापुर स्थित है, ठीक है। तो वो क्या है, किसकी राजधानी थी, कुरु जनपद की राजधानी थी हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर कुरु महाजनपद की राजधानी थी जो कि अलवर के क्षेत्र में आती है, ध्यान रखना। कुरु जो है वो अलवर को कहते हैं, कुरु किसे कहते हैं, अलवर। नेक्स्ट दोस्तों बांगर जो है यह दोस्तों पाली, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग और लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र। लेकिन अपने को बागड़ का एक ही ध्यान रखना है, झुंझुनू, ठीक है। बांगड़ का धनी किसे कहते हैं, हजरत शंकर बाबा को। नेक्स्ट है भोमर क्षेत्र,
भोमट जो है यह दोस्तों किसे कहते हैं, एक आया था भोराट, क्या आया था, भोराट। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आता ही आता है। भोरा में क्या लेना है, राजसमंद, तो भोराट से क्या बनेगा, राजसमंद और उदयपुर के मध्य का जो है पहाड़ी क्षेत्र, नहीं क्या कहते हैं, पठारी क्षेत्र, इसे कहते हैं भोराट का पठार। ठीक है, उसमें भी उदयपुर का पूछे तो अपने को गोगुंदा लेना है, और क्या कहला, राजसमंद का पूछे तो अपने क्या लेना, कुंभलगढ़। तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का पठार भोराट का पठार कहलाता है। जबकि भोमट जो है यह दोस्तों सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो 4 जिले आते हैं, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसको भोमट का पठार कहते हैं। ठीक है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेन पूछे तो उदयपुर और डूंगरपुर 2 जिले तो शामिल रखना ही है। उदयपुर, डूंगरपुर के मध्य विस्तृत है भोमट का पठार या भोमट क्षेत्र। नेक्स्ट थली प्रदेश। थली प्रदेश जो है यह दोस्तों बीकानेर और चूरू का क्षेत्र जो है यह थली प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बीकानेर ध्यान रखना मेन, तो बीकानेर जो है यह थली प्रदेश कहलाता था। सरदार शहर जो है यह दोस्तों चूरू है, सरदार शहर चूरू में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों मत्स्य महाजनपद एक आपने देखा होगा, मत्स्य महाजनपद होता है, ये मत्स्य संघ है, कौन सा, मत्स्य संघ, जो कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में आता है। एकीकरण का प्रथम चरण में 4 रियासतों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उनकी ट्रिक भी याद रखनी, ABCD। ठीक है, ये एकीकरण का पहला चरण है, मत्स्य प्रदेश से कहते हैं। राजधानी बेराट हुआ करती थी, किसकी, मत्स्य प्रदेश, जिसकी राजधानी बेराट या फिर विराटनगर हुआ करती थी, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है डांग। डांग जो है दोस्तों इसमें सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र आता है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और प्लस में दौसा, तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा का क्षेत्र क्या कहलाता है, डांग कहलाता है। डांग की रानी पूछे तो करौली, डांग का राजा पूछे तो धौलपुर। नेक्स्ट है मेरू। मेरू जो है यह दोस्तों अरावली का पर्वतीय प्रदेश होता है, उसे मेरू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गुर्जरात्रा। क्या बोलते हैं, गुर्जरात्रा या फिर गुर्जरत्रा। तो गुर्जरात्रा जो है दोस्तों इसे कहते हैं जोधपुर का दक्षिणी भाग, मंडोर जो है इसे दोस्तों गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता था। बाड़मेर को क्या कहते थे दोस्तों, श्रीमाल। श्रीमाल जो है ये दोस्तों भीनमाल का प्राचीन नाम है। ठीक है, बाड़मेर में एक श्रीमाल हुआ करता था, राजधानी भीनमाल थी, तो श्रीमाल की राजधानी भीनमाल है, यानी कि भीनमाल का प्राचीन नाम ही श्रीमाल है। नेक्स्ट है जबालीपुर। किसे कहते थे, जालोर। जालोर का क्या नाम हुआ करता था, जबालीपुर या फिर सुवर्णगिरी, बता चुका हूँ मैं। स्वर्णगिरी तो किसे कहते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। सुवर्णगिरी जालोर या जबालीपुर को कहते हैं, ये सुवर्ण नगरी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 56 का मैदान। 2 कंफ्यूज करते हैं, एक आता है मैदान, एक आता है पठार यानी कि पहाड़ियाँ। ठीक है, तो 56 का मैदान कहाँ पर होगा, तो दोस्तों माई नदी जो है उसके पास में जो प्रदेश है वहाँ पर मैदान होगा। नदी जहाँ पर बहती है उसके पास में मैदान बनता है, पहाड़ियाँ नहीं बनती है। ठीक है, तो नदी का प्रवाह होता है, माही नदी का प्रवाह कौन से जिले में होता है, तो होता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में होते हुए। ठीक है, बता चुका हूँ मैं। प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश कहते हैं माही नदी के प्रवाहित के कारण। ठीक है, तो माही नदी द्वारा निर्मित 56 गाँव में मैदान एक स्थित है, वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में स्थित है, इसे 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी द्वारा 56 गाँवों में निर्मित मैदान जो है उसे 56 का मैदान कहते हैं, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित है। वहीं 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो यह दोस्तों बाड़मेर में स्थित है, बालोतरा से लेकर सिवाना तक। बालोतरा से सिवाना तक क्या स्थित है, 56 की पहाड़ियाँ स्थित है, जो कि गुंबदाकार है। तो गुंबदाकार 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, बाड़मेर जिले में, बालोतरा से सिवाना के मध्य। नेक्स्ट है हय प्रदेश। कोटा और बूंदी को हय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कोटा बूंदी को हय प्रदेश कहा जाता था। अजमेर जो है यह दोस्तों सपाद लक्स कहलाता था। अजमेर का प्राचीन नाम सपाद लक्स। डांग की रानी करौली। ठीक है, भटनेर किला फर्स्ट किला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, हनुमानगढ़ में स्थित है, भाटी राजा भूपत ने बनवाया था। तो यह था दोस्तों आज का अपना वीडियो, जिनमें हमने काफ़ी सारे उपनाम वगैरह देखे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रांडेड क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।